हेलो, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे चैनल पे। बच्चों, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 जो कि कक्षा 11वीं का आज मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है। विषय रहेगा भौतिक विज्ञान। पूर्णांक आपको 34 का दिख रहा होगा और समय की बात करें तो 2 घंटे 45 मिनट। ये पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इस बार मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 34 में से या 40 में से 30 मिल जाएँ, 35 मिल जाएँ, ऐसा नहीं। इसमें से 34 आउट ऑफ 34 आएगा आपको। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है कल का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट बच्चों सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि व्युत्पन्न है? तो इसमें से आपको देख लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इंग्लिश वाले बंदे हैं वो इंग्लिश से मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन रहेगा, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ठीक है, सो शायद त्वरण कहलाती है, कंफर्म नहीं है मुझे, तो आप इसका ज़रूर आंसर देख लें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में है। तीसरे की बात कर लेते हैं हम। कि किसी प्रत्यक्ष का पथ होता है, प्रक्षेप का पथ होता है, क्या पथ होता है, ये आप देख लें। इसका भी आंसर नेक्स्ट आता है। चौथे की बात करते हैं, एक गुटका एक मेज पर रखा हुआ है, प्रतिक्रिया का बल होगा, कौन सा बल होगा? प्लीज़ आप ये भी आंसर देख लें, आंसर मेरे पास है नहीं। पाँचवें की बात करते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक C का मान होगा, क्या होगा वो आप देख लें। अब आते हैं हम बात करते हैं किस पे? खाली स्थान पे, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमको। तो क्वेश्चन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किससे है? नेक्स्ट है, 1 जूल अर्ग के बराबर होता है, कितने अर्ग के बराबर होता है? वाहनों का स्पीडोमीटर मापते हैं, किससे मापते हैं, किस में मापते हैं, इसका आपको यूनिट बतानी, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यहाँ पे मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल का परिमाप सदिश होता है। ये आपके क्या आ गए? हाँ और ना, मतलब सत्य व सत्य, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो क्या इसमें हाँ नहीं, मतलब इसमें आपको भरना है नो और यस, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वेग समय चक्र का ढाल विस्थापन को दर्शाता है, कौन सा? ये आप देख लेना। चलिए 11वीं की अगर हम बात करें बच्चों, कि क्या किसी भौतिक राशि की विमाएँ भिन्न भिन्न पद्धतियों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं या होती हैं? तो आप इसका भी आंसर देख लें। इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अब आप देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर शून्य सदिश किसे कहते हैं, ये एक शब्द एक वाक्य की बोल सकते हैं, तो एक वाक्य में आपको इसका आंसर देना है, सेंटेंस में आपको एक इसका आंसर दे देना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है कि 1 किलोमीटर पर आवर में जूल की संख्या कितनी होगी? 15 की बात करें बच्चों, संरक्षित तथा असंरक्षी बलों को परिभाषित आपको करना है, तो इसका भी आप आंसर दोनों का दे सकते हैं। ये आपके 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 16 की अगर हम बात करें तो 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे दिया भी है। अगर हम 17 की बात करें, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए, ये फिजिक्स है, सारा का सारा भौतिक शास्त्र आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर। मैंने आपको क्या बोला है? डिफरेंस या फिर अंतर की अगर हम बात करें तो हमेशा पूछे जाते हैं, और वो भी कम से कम 3 या 4 नंबर में। तो आप कितने भी आपके अंतर आते हैं वो उसको रट लें, ठीक है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आपकी बायो, मैथ तो होता नहीं बायो में, या फिर हिंदी हो तो हिंदी में तो नहीं आते ये, हाँ आते हैं हिंदी में भी, माफ़ी चाहूँगा, हिंदी में भी आते हैं। सब सारे के सारे जो पेपर्स हैं जो हिंदी मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, उनमें सब में आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में तक आते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन दीज और दीज, दिस और दीज है। चलिए बढ़ते हैं आगे कि विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। 2 नंबर का है। नेक्स्ट आते हैं 20 की बात कर लें हम। तो त्रुटि किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का वर्णन आपको करना है। त्रुटि मतलब मिस्टेक बोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पे बोलते हैं एरर, ठीक है। त्रुटि मतलब होता है यहाँ पे एरर। एरर क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है बच्चों। इसकी बात कर लेते हैं अथवा की। ये 3 नंबर का है। सबसे पहले 1 नंबर इसमें मिलेगा, बाकी ये आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक। एक समान त्वरित गति हेतु गणितीय विधि से गति के तीनों समीकरण व्युत्पन्न करना है आपको। तो तीनों समीकरण, गति के तीनों समीकरण कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। 21 की बात करें, प्रक्षेप की गति हेतु उड्डयन काल, प्रक्षेप मतलब उड्डयन काल t, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई h मैक्स मैक्सिमम, व प्रक्षेप की क्षैतिज परास r हेतु व्यंजक समीकरण आपको लिखना है। ये 3 नंबर का है, पूरा का पूरा 1-1 नंबर से, ठीक है।
अब देख लेते हैं बच्चों, ये जो इंग्लिश में है इसको भी आप देख लें, ठीक है। इसमें भी अगर आपको समझ में आया तो इससे मैनेज कर सकते हैं। बात करते हैं घर्षण से आप क्या समझते हैं। सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण तथा सर्पी घर्षण, मतलब ये भी एक एक नंबर में आएगा, एक एक एक। सीमांत, गतिक और सर्पी घर्षण को आपको व्याख्या करना है। बता दूं 3 नंबर का ये है। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों। चलिए और देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22 का। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। सिद्ध करें कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 MV, तो 1/2 MV होती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझाते हुए व्युत्पन्न करें। ये आपको पहले तो आपको एक एक नंबर में दोनों मिल जाएंगे, 1+1+2 नंबर मिल जाएगा आपको। क्या कौन सा वाला, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अथवा की कि संवेग संरक्षण का नियम लिखकर इसे प्राप्त कीजिए कि इस नियम की सहायता से गति का तृतीय नियम आपको ज्ञात करना है, ठीक है। न्यूटन ने दिए थे सारे नियम, याद है आपको, ठीक है। पहला नियम भी, दूसरा नियम भी, तीसरा नियम भी, तो इनको तीनों का आप रट लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती रहती है और आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। बात करें आपको इसका अगर PDF चाहिए तो PDF को क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम की जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर PDF चैनल को पहले तो ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वहाँ से सीधी क्लास 11th फिज़िक्स नाम से आपको एक PDF मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर लें और सॉल्व करने की पूरी अभी कोशिश करें। नहीं मिले तो गूगल जिंदाबाद, गूगल से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।